एक बार की बात है, एक राजा की यहाँ एक सेनापति था जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं सेनापति के पद पर और नहीं रह सकता, जिस कारण मैं अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो, सीखना हो, तो मैं उसे ये गुर सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनके सामने ये बात रख दी, जिस कारण अनेकों नौजवान सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखने लगे। कुछ दिन बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड आ गया। वह अपने आप को सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा, मुझे अब सेनापति से भी ज्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा, अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने ये बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है, जो कि आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद सेनापति ने भी मुकाबले के लिए हाँ कर दी। मुकाबले का दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, अब मैं क्या करूं। वह सेनापति के हर काम को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी उससे छिपाई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला, एक 15 फुट लंबी मियान बनाई। वह नौजवान भी ये देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वह भी लोहार के पास गया और लोहार से बोला, एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बनाई। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले की शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण उसे मियान से ही नहीं निकाल पा रहा था और मुकाबला शुरू होते ही हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही थी। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने आप को गुरु से भी ज्यादा महान मान लिया। वह गुरु से माफी मांगने लगा और सेनापति ने भी अपने चेले को माफ कर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने गुरु या अपने बड़ों का असम्मान नहीं करना चाहिए। अपने आप को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सीख ले, लेकिन वह सब कुछ कभी भी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान जरूर कोई होगा जो उससे भी ज्यादा जानता है। इसीलिए हमें हमेशा गुरु और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए।